हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो आज है 28 जनवरी, दिन है आज फ्राइडे है ना। आज मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रखती हूँ अपने दिमाग में, पता नहीं क्यों डेज को लेकर। लेकिन मुझे आज लगता है कि आज फ्राइडे ही है। बाकी कमेंट करके नीचे बताना। तो इस महीने को ख़त्म होने में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, 29, 30, 31। बाकी उसके बाद जो है दिया का बर्थडे मंथ स्टार्ट हो जाएगा, काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, दिया का बर्थडे आ जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ और चाहती हूँ कि जल्दी से मतलब वो दिन आ जाए। और फिर उसके बाद मैं फिर उसके बर्थडे का इंतज़ार करूँगी, 6th बर्थडे का। अभी तो 5th आएगा। बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है मुझको उसके बर्थडे के लिए बहुत सारी चीज़ें करना। और कोई मतलब मेरा वो नहीं है लाइफ में, ऐसा लगता है कुछ स्पेशल डे है नहीं इसके अलावा मेरा ना। अपना बर्थडे भी मुझको अब स्पेशल नहीं लगता है, अपनी एनिवर्सरी भी नहीं लगती है, दीपक का बर्थडे, मम्मी की एनिवर्सरी नहीं रह गई है, भाई का बर्थडे होता है, नेहा का बर्थडे होता है, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये जो है बहुत ही मेरे लिए स्पेशल दिन होता है, बहुत ज़्यादा। दिया का बर्थडे, उस दिन दिया भी जो है हुई थी और मैं भी जो है मम्मी बनी थी, है ना। तो बड़ा मज़ा आता है मेरे को उसका बर्थडे जो है सेलिब्रेट करने में। आप लोग देखते ही हैं, मैं जैसा भी जो भी है छोटा मोटा करने की कोशिश करती हूँ, कुछ अलग सा। लास्ट ईयर भी किया था, छत पे किया था, उससे पहले जो है अपने घर पे किया था, यहाँ पे भी किया था, वाले घर पे भी किया था। तो अच्छा लगता है। इसका फर्स्ट बर्थडे हुआ था, थोड़ा सा बड़ा हुआ था। खाना जो है मेरी मम्मी ने बनाया था खूब सारा। और हमेशा 2 ही बर्थडे करती थी मैं इसके, हमेशा 2 ही बर्थडे होते थे। इस बार देखो कैसे हो पाते हैं, क्या क्या कर पाती हूँ मैं चीज़ें। और एक कमेंट आया था मेरे को कि आप होटल में बर्थडे कर लेते और इतना हेडेक क्यों ले रहे हो आप। तो उनका कमेंट का मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि ये सजेशन ना मुझे कई लोगों ने दिया था कि आप होटल में कर लो, पारुल दीदी भी कह रही थी। लेकिन मेरे को ना ये सिस्टम अच्छा लगता है, घर पे टेंट वगैरह लगाओ, हलवाई बुलाओ, सब चीज़ें करो, मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और कोई मतलब हेडेक नहीं लगता मेरे को, सच बताऊँ तो। और सारी चीज़ें अरेंज करना और मैनेज करना, खुद सारी तैयारियां करना, खुद से जा जा के ना बड़ा मज़ा आता है सच्ची में। और दिया के लिए तो मैं सोचती हूँ कि खुद ही कुछ चीज़ें करने की कोशिश करूँ। मेरा भाई भी करता है, बहुत सारी चीज़ें तो वही करता है, उसी पे डिपेंड रहते हैं हम काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। जैसे टेंट हो गया, हलवाई हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें वो ही करने वाला है, वो ही करने वाला है, उसी के ऊपर छोड़ दूंगी मैं तो बस ये शॉपिंग वॉपिंग ये सब चीज़ों में दिमाग लगाती हूँ और इसी को मतलब अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। इसी में मज़ा आता है लेडीज़ लोगों को, तो आपको पता ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकती, ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ, मैंने की है अपने ससुराल में जब मैंने अपनी एनिवर्सरी की थी। और सक्षम का जब ऑपरेशन हुआ था, हार्ट का ऑपरेशन हुआ था मेरे देवर के जो है बेटे के, हार्ट पे होल था, उसका ऑपरेशन हुआ था। तो मन्नत मांगी थी मेरे देवर देवरानी ने कि उसके बाद हम रामायण का पाठ कराएंगे। तब भी हम लोगों ने जो है मिल के सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की थी। तो मेरे को मतलब आदत है देवर देवरानी की बेटी का फंक्शन वगैरह, बर्थडे वगैरह, और जब वो हुई थी हवन फंक्शन वगैरह, वो सब चीज़ें हमने खुद से ही जो है अरेंज की थी। तो मेरे को मतलब अरेंज चीज करना सारी चीज़ें आता है, मैं अकेले सब मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, शैंकी ना वो मेरे से भी अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। तो कोई हेडेक नहीं हो रही, बड़ा मज़ा आ रहा है इन चीज़ों में ना, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी देखना, आपको भी अच्छा लगेगा। बाकी एक ने एक कमेंट और भी किया था कि आप दिया के बर्थडे के अलावा भी कुछ और फंक्शन कर रहे हो, आपके घर में कुछ और फंक्शन है जो हलवाई आ रहा है। तो नहीं, दिया के बर्थडे के लिए जो है हलवाई वगैरह जो है हमने किया है, उसके अलावा घर में कोई भी फंक्शन नहीं है, दिया का बर्थडे ही है। और एक क्वेश्चन आया था, आप अपने इन लॉज यानी कि देवर देवरानी को बुलाओगे या नहीं बुलाओगे। तो देखो, बुलाऊंगी। नई शुरुआत हुई है रिश्ते की, वो मेरे घर आए थे, मैं उनके घर गई थी उससे पहले। और उससे पहले भी हमारी 2 से 3 बार मुलाकात हो चुकी है, मेरा भाई भी उनके घर होके आया है। लेकिन वो चीज़ें हमने कभी दिखाई नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता था कि वो जो बातचीत है हमारी, वो जो प्रॉपर्टी थी उसको लेकर चल रही थी, आर्गुमेंट भी होती थी उसमें, शिकवे शिकायत भी होती थी उस आर्गुमेंट में। कोई मतलब अटैचमेंट नहीं था उस टाइम तक मेरा ना। और मुझे ऐसा लगता था, और शायद उनको भी ऐसा लगता होगा कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो, ये प्रॉपर्टी का विवाद विवाद ख़त्म हो, फिर उसके बाद हम कभी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे।
मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं इन लोगों से कभी बात नहीं करूँगी, तो फिर मैं इनको मतलब ऐसे किसी को दिखाना अच्छा नहीं लगता ना। जब हम मतलब वही चीज़ होती है कि फैमिली मेंबर को हम लोग जो है आसानी से दिखा देते हैं, लेकिन उस टाइम मेरी इन लोगों के साथ आर्गुमेंट चल रही थी, तो मैंने वो कभी नहीं दिखाया। बल्कि घर पे ही मीटिंग होती थी, जैसे मेरी मम्मी के घर ही आए हैं ये लोग, तो नहीं दिखाया मैंने इसी वजह से। मुझे नहीं पता था मेरी इन लोगों से इतनी अच्छी बातचीत होगी। उसके बाद हम लोग फिर से जो है वही पुरानी चीज़ें पुराने तरीके से बातचीत करेंगे, जिसको आप लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, मेरे घर वालों ने भी जो है अप्रिशिएट किया, पूरा साथ दिया। और हम लोग कर रहे हैं बातचीत। बस ये है कि वो सारी चीज़ें जैसे प्रॉपर्टी का विवाद, पैसों वैसों का, अब वो हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, लेना देना जो भी है वो कुछ भी नहीं है। अब बिल्कुल मतलब स्मूथ वाला जो रिलेशन है ना वो है, बिना किसी स्वार्थ वाला। और कुछ मतलब होता है ना कि बीच में अगर कोई चीज़ होती है ऐसी डिफिकल्ट वाली, तो रिश्ता अजीब सा रहता है। पहले जो हमारा था उस टाइम भी हमारा कोई लेन देन नहीं था। वो तो ये बीच में कुछ चीज़ें हो गई थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो कि क्लियर हो गई है। तो मैं बुलाऊंगी, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें। हम दिया के बर्थडे की मतलब फ़ोन पे भी जैसे मेरी देवरानी से बातचीत होती रहती है, तो वो डिस्कस करती रहती है, वो भी पूछती रहती है क्या कर रहे हो, क्या क्या हो गया, तैयारी क्या क्या हो गई। तो डेफिनेटली आएंगे वो लोग, मैं भी बुलाऊंगी, वो लोग भी होप सो आएंगे। दूर पड़ जाता है, श्योर नहीं कह सकती, लेकिन हाँ आएंगे। अभी तक की बातचीत से तो मुझे यही लगता है कि आएंगे, बाकी सारे रिलेटिव्स भी मेरे आएंगे आएंगे आएंगे। और अगर अभी मैं देवर देवरानी की बात कर रही हूँ, तो आप लोगों का एक क्वेश्चन और उठा लेती हूँ मैं, कि आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते थे कि आपके देवर की शादी पहले क्यों हो गई थी, क्यों हो गई थी आपके देवर की, अगर दीपक बड़े थे तो उनकी होनी चाहिए थी उस हिसाब से। तो इसमें भी मतलब कोई झोल झाल नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि घर वाले मान नहीं रहे थे या कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी बहन की शादी जो है मेरी मम्मी चाहती थी, मेरी मम्मी की यही शर्त थी कि नेहा की शादी पहले होनी चाहिए। नेहा की शादी ये सही भी है, देखो हम लव मैरिज कर रहे हैं, हमको पता है। कई सारे लोगों को आप में से भी बहुत लगता होगा लव मैरिज करिए, घर वाले तैयार नहीं होंगे, आज को इनके संग ऐसा हो गया और आज ये भुगत रहे हैं, घर वालों को कहना नहीं माना, कई लोग कमेंट कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था, घर वाले बहुत आराम से मान गए थे, घर वालों को ज़्यादा कुछ एतराज नहीं था। बस मेरी मम्मी की शर्तें यही थी कि नेहा की शादी पहले होगी, क्योंकि देखो बाद में जैसे अगर रिश्ता ढूंढो फिर उनको लगेगा अच्छा छोटी बहन की लव मैरिज हो गई, पहले हो गई, क्यों हो गई, इतनी पास में क्यों कर दी थी, बहुत सारे सवाल होते हैं, जब वो होते हैं दिमाग में उठते हैं, वो लोग सोचते हैं। फिर पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था, मम्मी को भी ऐसा लगता था नेहा के रिश्ते में दिक्कतें आएंगी अगर मेरी पहले हो गई तो। और वो चीज़ें सही भी थी उस टाइम पे। तो इस वजह से जो है दीपक के भाई की शादी पहले हो गई, क्योंकि इनके घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मम्मी बीमार रहती थी, रिटायरमेंट जो है हो चुका था, और पैर में रोड पड़ी हुई थी, चलने फिरने में भी दिक्कत थी, बीमार भी तो रहती ही रहती थी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती थी। एक लड़की की घर में बहुत ज़रूरत थी, दोनों भाई भी ऑफिस जाते थे, और पहले मम्मी भी जाती थी, तो वो सब चीज़ें मैनेज करके जाती थी, फिर आके भी करती थी। काफ़ी आपको पता है डिफ़िकल्ट हो जाता है। अ, तो इस वजह से मेरे देवर की शादी मेरी शादी से 3 साल पहले हो गई थी, और मेरी बहन की फिर शादी नेक्स्ट मंथ हुई थी। और जिस टाइम मेरे देवर की शादी हुई थी उस टाइम तक मेरी बहन का रिश्ता भी दूर दूर तक नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उसी साल में, जिस साल में शादी हुई फेब में देवर की, उसी साल में जो है रिश्ता हुआ था। सितंबर में रिश्ता हुआ था मेरी बहन का। फिर जो है फेब में नेक्स्ट ईयर फेब में 2013 में शादी, नहीं सगाई, फिर शादी अप्रैल में। फिर उसके बाद जो है 14 में मेरी सगाई कर दी थी मेरी मम्मी ने, कोई रोका ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी कर दी, पक्की कर दी। और फिर उसके बाद 2015 में क्या कहते हैं, शादी कर दी शादी कर दी 2015 में। फिर 25 को रिसेप्शन था मेरा। तो इसी वजह से जो है मेरे देवर की शादी पहले हो गई थी। बीमार हो गए थे वो, मतलब मेरी सासू माँ, हो तो मेरी भी जाती, बस मेरे घर पे मेरी बहन का चक्कर था। नेहा की वजह से जो है मेरी शादी पहले नहीं हुई, मतलब मेरी शादी नहीं, दीपक की शादी पहले नहीं हुई मेरी। तो मेरे घर के हिसाब से तो सीक्वेंस से ही हुई है, नेहा की फिर मेरी,
और अब देखो शैंकी की कब होती है, शैंकी के लिए जो है बहुत कुछ मम्मी ने सोचा हुआ है शादी के लिए। बस जल्दी से शादी का मुहूर्त निकल जाए, उसकी शादी का भी भगवान जी तय करते हैं कब होनी है शादी। हम बहुत सोचते हैं अभी कर देंगे, 2 महीने में कर देंगे, 3 महीने में कर देंगे, लेकिन ये सब चीज़ें भगवान जी सोच के रखते हैं। मन्नी की भी शादी होगी हमारे घर में, सन्नी भाई के जो भाई हैं छोटे वाले, नेहा से छोटा है वो मन्नी, तो उसकी भी शादी होगी, शैंकी की भी शादी होगी। ये हमारे घर की 2 ही शादी रह रही हैं, देखो कब होती है। दोनों ही बारात जाएंगी, कहाँ जाएंगी, किस घर ही जाएंगी, कुछ नहीं पता हम लोगों को। बस यही प्रे करते हैं कि जल्दी से हो जाए। और दिया के बर्थडे के लिए सब लोग तैयार हैं, सब लोग आएंगे, मज़े करेंगे, आप लोगों के संग हम लोग शेयर करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, गिफ्ट के लिए भी कई लोग एड्रेस मांग रहे थे, तो देखिए पॉसिबल नहीं हो पाता एड्रेस देना, आप लोग समझ सकते हैं, तो बुरा मत मानना कि मैंने आप लोगों के में से किसी को एड्रेस नहीं दिया। ऐसे सोशल मीडिया पे आपको पता है ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। बाकी आप लोग अगर दिया को कुछ देना चाहते हो तो आप ब्लेसिंग देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना कि वो बहुत तरक्की करे, खूब पढ़ाई करे। पढ़ाई नहीं हो पा रही है कोरोना की वजह से, ऑनलाइन में बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि वो चीज़ नहीं है जो स्कूल जाके थी। तो बस यही आप लोग प्रे करना दिया के लिए, यही गिफ्ट होगा कि स्कूल खुल जाए, वो स्कूल जाने लगे, ये बीमारी हट जाए और वो खूब तरक्की करे, क्योंकि स्कूल जाएगी तभी तरक्की करेगी। ऐसे ऐसे नहीं आ रहा मज़ा उसको भी, ना मेरे को मज़ा आ रहा है ऐसे पढ़ाने में। उसकी पढ़ाई कम होती है, मेरी ज़्यादा होती है। तो बस यही गिफ्ट होगा, असली गिफ्ट यही होगा जो आप देंगे। प्यार आपका साथ रहता है, आशीर्वाद साथ रहता है, लेकिन स्पेशल दे देना उस दिन ना, तो अच्छा लगेगा। बाकी सिमरन का तो कुछ नहीं कह सकते हम लोग, सिमरन तो दीवानी है, आपको पता ही है। उसका कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। वो क्या करती है देख लेंगे हम उसी दिन। मैं तो उसकी बातों पे बिल्कुल मतलब भरोसा नहीं करती हूँ, वो पता नहीं कब क्या कर जाती है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। मना करते करते वो बहुत सारी चीज़ें कर जाती है वो। तो बड़ा मज़ा आने वाला है मेरे को। और कई सारे लोग मुझे बोलेंगे कि बार बार रोज रोज बर्थडे बर्थडे बर्थडे, तो मेरी बेटी का बर्थडे है। समझ सकते हो आप लोग इस चीज़ को। इस वीडियो को तो चलो मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। होप आप लोगों को आज की मेरी बातें अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। ठीक है, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना और बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखना। बाय बाय।